Assalamualaikum students, welcome once again in our physics class. I hope you all are good and fine. So now your long wait comes to an end. So काफ़ी मैसेजेस और काफ़ी जो है वो कमेंट्स के सर नया लेक्चर कब अपलोड होगा, नई वीडियो कब अपलोड होगी. तो आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस सच अ ग्रेट रिस्पॉन्स फ्रॉम यू, बट नाउ इसी तरह का रिस्पॉन्स देते रहें तो इंशाल्लाह आप लोगों के जो लेक्चर्स और वीडियोस जो आप लोग जो चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी अपलोड हों, तो इंशाल्लाह फिर ये इसको और जल्दी जो है फिर हम अपलोड करना शुरू करेंगे. खैर, तो जो है लेक्चर इन्जॉय करें और सबसे बड़ी बात जो है अपने दोस्तों में भी शेयर करें, अपने जो है वो कॉलेज के फ्रेंड्स, कोचिंग के इंस्टीट्यूट्स के, तो जहाँ जहाँ जो है आप इसको शेयर कर सकें, ताकि जिस तरह से आप लोग जो है वो फ़ायदा उठा रहे हैं, फिज़िक्स एंजॉय कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह से जो है वो आपके और दोस्त जो हैं वो भी जो है उनकी भी फ़िक्र करनी है और उनको भी जो है वो ये लेक्चर्स जो है भेजने हैं, ताकि वो भी जो है वो इस तरह से जिस तरह से आप लोग घर बैठे फ़ायदा उठा रहे हैं, तो वो भी जो है वो फ़िज़िक्स पढ़ के घर बैठे इस तरह से फ़ायदा आप लोगों की तरह उठा सकें. So now we are going to start our today's class, but before going to start this class, let discuss some previous topics. alright, तो previous classes में हमने क्या डिस्कस किया था, थोड़ा सा वो हम उसको डिस्कस करते हैं ताकि जो है वो थोड़ा सा एक फ़्लो बन जाए और प्रीवियस टॉपिक्स जो है वो रिकॉल हो जाएंगे, और ताकि आज के टॉपिक जो हमें स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ थर्मल एक्सपेंशन, उसमें जो है वो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है. वैसे तो न्यू टॉपिक है, इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, लेकिन जो है वो एक थोड़ा सा कंटिन्यूटी में फिर हम वो स्टार्ट कर लेंगे, तो थोड़ा सा प्रीवियस टॉपिक जो है वो डिस्कस कर लेते हैं. तो जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की हीट, फिर टेम्परेचर डिस्कस किया, फिर टेम्परेचर कन्वर्जन फार्मूलाज जो है वो डिस्कस किए, और उसके बाद फिर हम जो है वो न्यू टॉपिक पे आए थे और हमने जो है फिर उससे रिलेटेड जो है वो एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया, प्रॉब्लम 11.1. रीज़न हमने डिस्कस किया थर्मल इक्विलिब्रियम का, कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है, लास्ट क्लास में डिस्कस किया. when the rate of heat exchange between two bodies becomes equal, कि अगर जो है दो बॉडीज़ का टेम्परेचर इक्वल हो जाए तो उस पॉइंट को और उस जो है आप ये कह सकते हैं कंडीशन को थर्मल इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं. ठीक है, फिर हमने उससे जो है एक रीज़न डिस्कस किया कि वाई अर्थ इज़ नॉट थर्मल इक्विलिब्रियम विद द सन. फिर उसका जो है हमने आंसर लिखा कि भाई क्यों ऐसा पॉसिबल नहीं है. एक तो सबसे बड़ा टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, अर्थ का टेम्परेचर 14 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जो है वो सन का टेम्परेचर 15 मिलियन जो है सेंटीग्रेड या 27 मिलियन जो है वो डिग्री फ़ारेनहाइट ये टेम्परेचर है. तो अब इतने डिफरेंस से पॉसिबल नहीं है, एक रीज़न. दूसरा रीज़न ये है कि सन से जो रेडिएशन इमिट हो रही हैं वो अर्थ की सरफेस पे आके टकरा के यहाँ से जो है वो 30% अर्थ अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है और 30% रिफ्लेक्ट कर देती है, मतलब 30% की रेडिएशन वापस चली जाती हैं स्पेस में, जिसकी वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो 14 डिग्री 13 डिग्री अराउंड अप्रॉक्स 14 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन और बैलेंस रहता है, जिसकी वजह से जो है वो यहाँ पे थर्मल इक्विलिब्रियम अर्थ और सन के बिटवीन पॉसिबल नहीं है. तो ये रीज़न लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया. उसके बाद जो है वो आज की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक विच इज़ थर्मल एक्सपेंशन. थर्मल एक्सपेंशन की बात करें तो थर्म मीन्स, स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से. थर्म मीन्स हीट, एक्सपेंशन मीन्स इंक्रीमेंट. ठीक है, टू एक्सपेंड समथिंग. लाइक अगर यहाँ पे थर्मल एक्सपेंशन की बात करें तो थर्मल एक्सपेंशन क्या है कि हीट की वजह से जो इंक्रीमेंट आए किसी बॉडी में, हीट की वजह से जो एक्सपेंशन आए, हीट सप्लाई करने से किसी बॉडी में कुछ इंक्रीमेंट आ जाए, कुछ एक्सपेंशन आ जाए, तो इस प्रोसेस को हम बेसिकली थर्मल एक्सपेंशन का नाम देते हैं. क्या नाम देंगे? थर्मल एक्सपेंशन. तो हीट की वजह से अगर कोई बॉडी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, हीट की वजह से किसी बॉडी के अंदर एक्सपेंशन आ रहा है, हीट की वजह से कोई बॉडी किसी के अंदर इंक्रीमेंट आ रहा है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? थर्मल एक्सपेंशन. अब थर्मल एक्सपेंशन के बारे में और डिस्कस करेंगे, इसके टाइप्स हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, कि किस तरह से चेंज आता है और कितनी तरीक़े से जो है वो चेंज आ सकता है. तो पहले तो सबसे पहले थर्मल एक्सपेंशन के बारे में लिख लीजिएगा कि थर्मल एक्सपेंशन क्या है. लिख लें, द इंक्रीमेंट इन साइज़, कि किसी भी बॉडी के साइज़ में अगर जो है इंक्रीमेंट इजाफा हो जाए, ठीक है, एक्सपेंड हो जाए वो बॉडी, उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाए विद द सप्लाई ऑफ हीट एनर्जी, हीट एनर्जी के सप्लाई की वजह से, हीट एनर्जी प्रोवाइड करने की वजह से, तो उसको हम क्या कहते हैं? थर्मल एक्सपेंशन. तो इसके बारे में लिख लीजिएगा.
the increment in size due to the supply of heat energy. The increment in size due to the supply of heat energy is called as thermal expansion. Alright, the increment in size due to the supply of heat energy is called as thermal expansion. कि बॉडी के साइज में अगर इजाफा हो जाए, अगर बॉडी का साइज इंक्रीज हो जाए हीट सप्लाई करने से, तो उस प्रोसेस को हम थर्मल एक्सपेंशन का नाम देते हैं. अब थर्मल एक्सपेंशन की टाइप डिस्कस करेंगे कि भाई अगर साइज में इजाफा हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो कितनी तरीके से इंक्रीज हो सकता है, कितनी तरीके से इजाफा हो सकता है, बॉडी के साइज में कितनी तरीके से चेंज आ सकता है, ये थर्मल एक्सपेंशन की टाइप्स हमने डिस्कस करना है. तो हिंट डाल दिएगा टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, और इनकी टाइप्स जो है वो देख लेते हैं कौन कौन सी टाइप्स हैं. ठीक है, तो हिंट डाल दें टाइप्स ऑफ thermal expansion. तो टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कितनी टाइप्स हैं देख लीजिएगा. नंबर 1 लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन के बाद वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के बाद थर्ड एंड लास्ट विच इज सुपरफिशियल एक्सपेंशन. ऑलराइट, तो लीनियर एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन एंड द लास्ट वन इज सुपरफिशियल एक्सपेंशन. ठीक है, तो ये तीन टाइप्स जो हैं वो बेसिकली थर्मल एक्सपेंशन की टाइप्स हैं. तो अब इन तीनों टाइप्स को हमने डिस्कस करना है, तीनों टाइप्स को स्टडी करना है, तो एक एक करके हम इनको स्टडी करते हैं. तो सबसे पहले जो है बात करते हैं लीनियर एक्सपेंशन. लीनियर एक्सपेंशन क्या होती है, जिसको हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन भी कह सकते हैं, कि अगर हीट सप्लाई करें किसी भी बॉडी में और उसकी जो है सिर्फ अगर लेंथ में चेंज आए, लेंथ इंक्रीज हो जाए, लेंथ में इजाफा हो जाए, लेंथ बढ़ जाए, तो हीट सप्लाई करने से अगर किसी बॉडी की सिर्फ लेंथ में चेंज आ रहा है, लेंथ इंक्रीज हो रही है, तो इस एक्सपेंशन को लीनियर एक्सपेंशन मींस लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन का नाम देते हैं. ठीक है, और इसको हम वन डायमेंशनल एक्सपेंशन भी कहते हैं कि सिर्फ एक एक्सिस में चेंज आ रहा है. ठीक है, सिर्फ एक एक्सिस में चेंज आ रहा है, सिर्फ लेंथ इंक्रीज हो रही है. अगर हम यहाँ पे बात करते हैं वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन को यू कैन से क्यूबिकल एक्सपेंशन. ठीक है, तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के हैं या क्यूबिकल एक्सपेंशन के, बात एक ही है. वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन निकले किससे, वॉल्यूम से. वॉल्यूम मींस लेंथ, ब्रेथ और हाइट. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हीट सप्लाई करने से किसी बॉडी के अगर वॉल्यूम में चेंज आए, मतलब किसी बॉडी की लेंथ भी इंक्रीज हो जाए, ब्रेथ भी इंक्रीज हो जाए, हाइट भी, तीनों चीज़ें अगर इंक्रीज हो जाएं हीट सप्लाई करने से, तो इस एक्सपेंशन को हम बेसिकली वॉल्यूमेट्रिक और यू कैन से क्यूबिकल एक्सपेंशन, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से थ्री डायमेंशनल एक्सपेंशन. मतलब तीनों एक्सिस में चेंज आ रहा है एट अ सेम इंस्टेंट, मीन्स लेंथ भी इंक्रीज हो रही है, ब्रेथ भी इंक्रीज हो रही है, और हाइट भी जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. तीनों जो है आपके पास तीनों डायमेंशन में, तीनों एक्सिस में एट अ सेम इंस्टेंट चेंज आए, इंक्रीज हो जाए तीनों जो है वो आपके पास तीनों डायमेंशन. तो इसका मतलब इस एक्सपेंशन को, इस थर्मल एक्सपेंशन की टाइप को वॉल्यूमेट्रिक या क्यूबिकल एक्सपेंशन का नाम देते हैं. सुपरफिशियल एक्सपेंशन मींस इसको एडियाबैटिक एक्सपेंशन भी कहते हैं. मतलब अगर किसी भी बॉडी में हीट सप्लाई करें और हीट सप्लाई करने की वजह से लेंथ और ब्रेथ में सिर्फ दो चीज़ों में चेंज आए, इस वजह से इसको हम सुपरफिशियल या एरियाबैटिक एक्सपेंशन, मतलब लेंथ और ब्रेथ में चेंज आ रहा है और लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल्स टू एरिया. तो एरिया बेसिकली लेंथ और ब्रेथ है, और लेंथ और ब्रेथ में चेंज आने की वजह से इसका मतलब क्या है कि एरिया में चेंज आ रहा है, इस वजह से इसको एरियाबैटिक एक्सपेंशन. और लेंथ और ब्रेथ में चेंज आ रहा है तो इस वजह से सिर्फ इसको टू डायमेंशनल एक्सपेंशन भी कह सकते हैं. तो वन डायमेंशनल एक्सपेंशन और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन आपके पास कौन सी है, थ्री डायमेंशनल एक्सपेंशन, और सुपरफिशियल एक्सपेंशन आपके पास टू डायमेंशनल एक्सपेंशन. याद रखिएगा, एमसीक्यूज़ के लिए भी याद रखिएगा, अदरवाइज जो है वो आपको पता भी होना चाहिए. ठीक है, तो लीनियर एक्सपेंशन फर्स्ट टाइप ऑफ थर्मल एक्सपेंशन पढ़ने जा रहे हैं. तो इसका क्वेश्चन किस तरह से आता है ज़रा देख लीजिएगा, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है. डिफाइन लीनियर एक्सपेंशन and also
drive the relation for expanded length। ठीक है, तो ये पेपर में इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि भाई आपने सबसे पहले क्या करना है, लीनियर एक्सपेंशन को डिफाइन करना है और एक्सपेंडेड लेंथ का रिलेशन फाइंड करना है। एक्सपेंडेड लेंथ मीन्स जो लेंथ इंक्रीज हो गई है, सॉरी जो लेंथ इंक्रीज हो गई है, ठीक है, बढ़ गई है, तो इस लेंथ का रिलेशन मतलब एक्सपेंडेड लेंथ का रिलेशन आपने जो है फाइंड करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लीनियर एक्सपेंशन को कैसे डिफाइन करना है, लीनियर एक्सपेंशन क्या है, इसका एक्सपेंडेड लेंथ का रिलेशन कैसे ड्राइव करेंगे, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दिएगा लीनियर एक्सपेंशन की। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं विच इज़ लीनियर एक्सपेंशन। हेडिंग डालने लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन को लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन भी कहते हैं। और यू कैन से वन डायमेंशनल एक्सपेंशन, और यू कैन से वन डायमेंशनल एक्सपेंशन, सिर्फ एक ही डायमेंशन में चेंज आएगा। ठीक है, तो लीनियर और लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन हेडिंग डालने के बाद अब क्या कि लीनियर एक्सपेंशन क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन क्या है कि अगर किसी बॉडी को हीट सप्लाई करें तो सप्लाई ऑफ हीट की वजह से बॉडी की सिर्फ लेंथ में अगर चेंज आ जाए, ठीक है, बॉडी के सिर्फ एक एक्सिस में चेंज आ जाए, लेंथ इंक्रीज हो जाए, तो इस एक्सपेंशन को हम लीनियर या लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन का नाम देते हैं। ठीक है, तो पहले इसकी डेफिनेशन लिखें, फिर हम इसकी डायग्राम जो है वो बनाएंगे और फिर उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे और फिर जो रिलेशन हमने लिखा कि एक्सपेंडेड लेंथ का रिलेशन जो है वो ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी जो है वो डेफिनेशन लिख लीजिएगा। इसकी डेफिनेशन बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से आपने थर्मल एक्सपेंशन की डेफिनेशन लिखी थी कि द इंक्रीमेंट इन साइज ड्यू टू द सप्लाई ऑफ हीट एनर्जी। अब वो एक्चुअली साइज में क्या चेंज आ रहा है, सिर्फ लेंथ में चेंज आ रहा है, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी ज़रा लिख लीजिएगा, द इंक्रीमेंट इन लेंथ ड्यू टू द सप्लाई ऑफ हीट एनर्जी। इसके बारे में लिख लें, द इंक्रीमेंट इन लेंथ ड्यू टू द सप्लाई ऑफ हीट एनर्जी इज कॉल्ड एज लीनियर एक्सपेंशन और यू कैन से लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन। ठीक है, तो द इंक्रीमेंट इन लेंथ ड्यू टू द सप्लाई ऑफ हीट एनर्जी इज कॉल्ड एज लीनियर एक्सपेंशन और लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन। ठीक है भाई, तो डेफिनेशन के बाद आगे चलते हैं। डेफिनेशन आप लोगों ने लिख ली, डेफिनेशन के बाद अब इसकी हम बनाएंगे डायग्राम। ठीक है भाई, तो डायग्राम देख लीजिएगा किस तरह से, क्योंकि डायग्राम क्यों बना रहे हैं ताकि आपको जो है वो पता लग जाए रिलेशन जो है वो हम ड्राइव करेंगे तो किस तरह से जो है वो ड्राइव करेंगे, और कोई भी डेरिवेशन हम करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उसकी जो है हम डायग्राम बनाते हैं फिर जो है वो उसको ड्राइव करते हैं ताकि डायग्राम में चीज़ें मेंशन कर सकें किस तरह से चेंज आ रहा है, किस तरह से रिलेशन जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो डायग्राम के डाल देते हैं। डायग्राम के डालने के बाद डायग्राम बना लेते हैं, तो डायग्राम देख लीजिएगा। सपोज करें कि आपके पास मेटालिक रॉड है, ठीक है, और ये इसकी इनिशियल स्टेट है। इस वक्त इसकी जो लेंथ है वो L है, कैपिटल L। ये इसकी इनिशियल स्टेट है, ठीक है, और इनिशियल स्टेट पे जो टेम्परेचर है वो T है, कैपिटल T। ठीक है, फिर आपने इसको हीट सप्लाई की, मीन्स डेल्टा Q। हीट सप्लाई करने से इसकी लेंथ में चेंज आ जाएगा, लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी।
सपोज कर लें हीट सप्लाई करने से ये लेंथ इसकी इंक्रीज़ हो गई। अब जो लेंथ इंक्रीज़ हुई तो पहले लेंथ आपके पास क्या थी, एल, कैपिटल एल। अब आपने हीट सप्लाई किया, हीट सप्लाई की, तो हीट सप्लाई करने से लेंथ में चेंज आया, लेंथ क्या हो गई, इस मेटालिक रॉड की इंक्रीज़ हो गई। तो लेंथ जो इंक्रीज़ हुई है, अब इस लेंथ को आपने एल डैश का नाम दे दिया, ठीक है, कि भाई पहले जो है वो इनिशियल स्टेट पे, इनिशियल लेवल पे जो लेंथ थी वो एल थी, कैपिटल एल। फिर आपने हीट सप्लाई की, हीट सप्लाई करके ये इसकी फाइनल स्टेट आ गई, और फाइनल स्टेट पे जो लेंथ एल थी इंक्रीज़ हो गई, एक्सपेंड हो गई, बढ़ गई, और बढ़ के जो है वो एल से क्या हो गई, एल डैश। अब देखें इसमें जो चेंज आया है, लेंथ में जो चेंज आया, वो चेंज कितना आया, देखें पहले लेंथ इतनी थी, ठीक है, अब लेंथ इतनी बढ़ गई, तो चेंज कितना आया, ये आया। ये जो चेंज आया है, इस चेंज को, यहाँ से यहाँ तक के चेंज को हम बेसिकली डेल्टा एल से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो डेल्टा एल जो है ये चेंज है, चेंज के लिए आप जो है वो बेसिकली डेल्टा का सिंबल यूज़ करते हैं, और लेंथ में चेंज आया है तो इस वजह से लेंथ के चेंज को यहाँ पे हम डेल्टा एल से जो है वो रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। अब क्लियर इसको लिख दिया हमने, आप देख सकते हैं कि ये जो चेंज आया, इतनी लेंथ जो इंक्रीज़ हुई है तो बढ़ के जो है वो क्या हो गई, एल डैश, सॉरी डेल्टा एल जो चेंज आया, पहले एल थी बढ़ के हो गई एल डैश। तो अब ये जो चेंज आया, ये चेंज आपको कैसे फाइंड करना है, ये फाइनल लेंथ में से इनिशियल लेंथ को माइनस करेंगे, चेंज आ जाएगा। और आपको चेंज भी अगर फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करते हैं, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देते हैं। तो फाइनल स्टेट की लेंथ एल डैश और इनिशियल स्टेट की लेंथ जो एल है, एल डैश में से एल को माइनस करेंगे तो आपके पास जो है वो चेंज इन लेंथ आ जाएगी, ठीक है। पहले जो टेम्परेचर था वो टी था, उसके बाद जब फाइनल स्टेट पे हीट सप्लाई किया आपने, इनिशियल स्टेट पे हीट सप्लाई की, तो टेम्परेचर टी से बढ़ के क्या हो जाएगा, टी डैश। टेम्परेचर टी से बढ़ के क्या हो जाएगा, टी डैश। तो इसका मतलब पहले टेम्परेचर टी था, फिर फाइनल स्टेट में बढ़ के टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टी डैश। तो टेम्परेचर में भी जो चेंज आएगा, उस टेम्परेचर के चेंज को हम यहाँ पे डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करते हैं। टेम्परेचर के चेंज को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये तो थी आपके पास डायग्राम, और डायग्राम के बाद हम जो है वो अब हम डायग्राम को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, तो एक्सप्लेनेशन की हैंड डाल दिएगा। तो डायग्राम को पहले एक्सप्लेन करेंगे, और डायग्राम को एक्सप्लेन करने के बाद फिर जो है वो हम इसका रिलेशन ड्राइव करेंगे, ठीक है। तो डायग्राम को एक्सप्लेन कैसे करने के, भाई ये जो आपने डायग्राम बनाई, एक मेटालिक रॉड ली, इसकी जो लेंथ थी पहले एल, कैपिटल एल, ठीक है, इनिशियल स्टेट पे, और टेम्परेचर क्या था इसका, कैपिटल टी। फिर आपने इसको हीट सप्लाई की, मीन्स डेल्टा क्यू, हीट सप्लाई की, हीट सप्लाई करने से इसकी जो लेंथ एल थी बढ़ के क्या हो गई, एल डैश। टेम्परेचर में भी चेंज आया होगा, ज़ाहिर सी बात है टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ होगा हीट सप्लाई करने से, तो टी से, कैपिटल टी से टेम्परेचर बढ़ के क्या हो गया, टी डैश। जो लेंथ में चेंज आया, लेंथ इंक्रीज़ हुई, वो उसको आपने यहाँ पे जो है वो डेल्टा एल से रिप्रेजेंट कर दिया। और आपके बाद जो टेम्परेचर में चेंज आया होगा, टेम्परेचर टी से बढ़ के टी डैश हो गया। फॉर एग्जांपल 20 डिग्री सेंटीग्रेड था, अब हो गया 80। ये जो चेंज आया ये क्या हो गया, टी डैश। और चेंज आपको फाइंड करना है तो फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दें। 80 में से अगर आपने यहाँ पे 20 माइनस कर दिया तो आपके पास 60 डिग्री का चेंज आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो डायग्राम कंप्लीट हो गई, अब इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन लिख लिएगा, लिखना स्टार्ट करें। कंसीडर अ मेटालिक रॉड, कंसीडर अ मेटालिक रॉड ऑफ लेंथ एल, लेंथ ब्रैकेट में लिखिएगा एल, कैपिटल एल। कंसीडर अ मेटालिक रॉड ऑफ लेंथ एल, कैपिटल एल, कॉमा, टेम्परेचर टी, कैपिटल टी। कंसीडर अ मेटालिक रॉड ऑफ लेंथ एल, टेम्परेचर ब्रैकेट में कैपिटल टी, एट इनिशियल स्टेट, एट इनिशियल स्टेट, एट इनिशियल स्टेट, फुल स्टॉप। आगे लिखिएगा, व्हेन वी सप्लाई सम अमाउंट ऑफ हीट, व्हेन वी सप्लाई सम अमाउंट ऑफ हीट डेल्टा क्यू, व्हेन वी सप्लाई सम अमाउंट ऑफ हीट डेल्टा क्यू, then temperature becomes T dash, then temperature becomes T dash, or you can say T prime, then temperature becomes T dash, and length becomes L dash, and length becomes L dash, and length becomes L dash at final state. Length becomes L dash
एट फाइनल स्टेट, फुल स्टॉप। फिर आगे द चेंज इन लेंथ एंड चेंज इन टेम्परेचर इज कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग रिलेशन। द चेंज इन लेंथ एंड चेंज इन टेम्परेचर इज कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग रिलेशन। द चेंज इन लेंथ एंड चेंज इन टेम्परेचर इज कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग रिलेशन। ठीक है, चेंज इन लेंथ एंड चेंज इन टेम्परेचर इज कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग रिलेशन। ठीक है, एंड में द चेंज इन लेंथ इज चेंज इन टेम्परेचर इज कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग रिलेशन। वो रिलेशन यहाँ पे आपके सामने है कि भाई चेंज इन लेंथ का टेम्परेचर मतलब चेंज इन लेंथ का रिलेशन चाहिए तो फाइनल लेंथ में से इनिशियल लेंथ को माइनस करेंगे। ठीक है, इसी तरह अगर आपको चेंज इन टेम्परेचर का रिलेशन फाइंड करना है तो चेंज इन टेम्परेचर का रिलेशन कैसा आएगा, फाइनल टेम्परेचर में से इनिशियल टेम्परेचर को माइनस कर देंगे। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर चाहिए तो फाइनल में से इनिशियल टेम्परेचर को माइनस करेंगे, टी डैश माइनस टी। और चेंज इन लेंथ अगर आपको चाहिए तो फाइनल लेंथ में से इनिशियल लेंथ एल डैश माइनस एल, ये माइनस कर दिए। ये दोनों रिलेशन लिखेंगे। यहाँ तक आके आपकी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गई। एक्सप्लेनेशन के बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे डेरिवेशन। डेरिवेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं और डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे फैक्टर्स से। ठीक है, इसके कुछ फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स को स्टडी करेंगे, फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे, जिससे जो है वो हम बेसिकली ये रिलेशन ड्राइव करेंगे। कौन सा रिलेशन ड्राइव करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपेंडेड लेंथ का रिलेशन चाहिए। किसका रिलेशन चाहिए भाई, एक्सपेंडेड लेंथ का रिलेशन चाहिए। ठीक है भाई, तो एक्सपेंडेड लेंथ का रिलेशन आपको फाइंड करना है तो यहाँ पे सबसे पहले इन डाल देंगे फैक्टर्स डेरिवेशन में, फैक्टर्स affecting on linear expansion, factors affecting on linear expansion। तो लीनियर एक्सपेंशन के कुछ फैक्टर्स हैं, ठीक है, जिन पे जो लीनियर एक्सपेंशन जो है जिस पे डिपेंड कर रहा है एक्सपेंडेड लेंथ का रिलेशन। ठीक है, तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो ज़रा देख लीजिएगा, यहाँ पे हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले डेरिवेशन की हेडिंग डाली, फिर हेडिंग डाल दी अपने फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन लीनियर एक्सपेंशन। और लीनियर एक्सपेंशन के दो फैक्टर्स हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर आपके पास देख लीजिएगा, फर्स्ट फैक्टर विच इज़ इनिशियल लेंथ। पहला फैक्टर है इनिशियल लेंथ। ठीक है, तो पहला फैक्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज़ इनिशियल लेंथ। इनिशियल लेंथ क्या है आपके पास, एल, कैपिटल एल। इनिशियल लेंथ आपके पास क्या है, कैपिटल एल। ठीक है, आपने लिख दी, ये पहला फैक्टर है। कहते ये हैं कि इनिशियल लेंथ जितनी ज़्यादा होगी हीट सप्लाई करने से लेंथ में चेंज भी उतनी ही ज़्यादा आएगा, लेंथ उतनी ज़्यादा इंक्रीज होगी। इनिशियल लेंथ, इनिशियल स्टेट पे लेंथ कम है, हीट सप्लाई करेंगे चेंज भी कम आएगा। ठीक है, लेंथ ज़्यादा है, हीट सप्लाई करने से चेंज भी ज़्यादा आया। लेंथ और ज़्यादा होगी तो हीट सप्लाई करने से चेंज और ज़्यादा आएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि लेंथ कम है चेंज कम आएगा, लेंथ ज़्यादा है चेंज ज़्यादा आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चेंज इन लेंथ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल लेंथ से, कि इनिशियल लेंथ कम तो चेंज भी कम है। ठीक है, अगर इनिशियल लेंथ ज़्यादा है तो चेंज भी क्या है, ज़्यादा है। इनिशियल लेंथ और ज़्यादा है, चेंज हीट सप्लाई करने से और ज़्यादा है। तो बेसिकली कहते ये हैं कि इनिशियल लेंथ और चेंज इन लेंथ दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो एक लाइन में इनका रिलेशन लिख लीजिएगा इनिशियल लेंथ के नीचे कि द चेंज इन लेंथ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल लेंथ। द चेंज इन लेंथ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द change in length is directly proportional to the initial length. The change in length is directly proportional to the initial length. ये रिलेशन आपने जो है वो इसको फिर सिंबल्स में लिखना है और इसको रिलेशन नंबर 1 का नाम दे दिएगा। ठीक है, डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। पहले आपने लिखा था चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल लेंथ, उसके नीचे आपने फिर ये सिंबल्स लिख दिया चेंज इन लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल लेंथ, और उसको आपने रिलेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। ये हो गया पहला फैक्टर। फिर सेकेंड फैक्टर को डिस्कस कर दें, और सेकंड फैक्टर है चेंज इन टेम्परेचर। सेकंड फैक्टर है चेंज इन टेम्परेचर मींस डेल्टा टी। चेंज इन टेम्परेचर क्या है कि टेम्परेचर में जितना ज़्यादा चेंज आएगा
ठीक है, लेंथ में भी उतनी ज़्यादा चेंज आएगा। टेम्परेचर में ज़्यादा चेंज कैसे आएगा कि हीट जितनी ज़्यादा सप्लाई करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये जो रॉड थी इसका जो टेम्परेचर था 25 डिग्री सेंटीग्रेड था, सपोज करें आपने हीट सप्लाई की, फॉर एग्जांपल पहले 5000 जूल की हीट सप्लाई की, तो जो टेम्परेचर था वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ के टेम्परेचर जो है वो फॉर एग्जांपल 120 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। फिर देखें अब यहाँ पे 20 से 120 हो गया, तो इसका मतलब 25 से 120 तो 95 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज आया। लेकिन अगर आप जो है 5000 जूल के बजाय अगर इसमें यहाँ पे 8000 जूल की हीट जो है वो सप्लाई करेंगे, तो उससे क्या होगा कि अब टेम्परेचर जो है वो 120 नहीं, अब 120 से बढ़ के टेम्परेचर 150 हो जाएगा 25 से, तो टेम्परेचर में चेंज ज़्यादा आएगा। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर में चेंज आएगा लेंथ भी उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, लेंथ भी उतनी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। तो बेसिकली अब यहाँ पे लीनियर एक्सपेंशन मतलब लेंथ के जो एक्सपेंशन, जो रॉड के जो एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, तो उसका सेकंड फैक्टर में अपने यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर की बात करें, तो चेंज इन टेम्परेचर का मतलब ये है कि टेम्परेचर में जितना ज़्यादा चेंज आएगा, हीट जितनी ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे, टेम्परेचर में जितना ज़्यादा चेंज लेके आएंगे, तो लेंथ भी उतनी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, लेंथ में भी उतना ही ज़्यादा चेंज आएगा। तो इसके बारे में यहाँ पर भी एक लाइन में इसका रिलेशन लिख लें। द चेंज इन लेंथ, इसके बारे में चेंज इन टेम्परेचर में लिख लीजिएगा, द चेंज इन लेंथ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे? चेंज इन टेम्परेचर से, कि टेम्परेचर में जितना ज़्यादा चेंज आएगा लेंथ में भी उतना ही ज़्यादा चेंज आएगा। द चेंज इन लेंथ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर। द चेंज इन लेंथ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, इसको सिंपल्स में लिख लेते हैं कि चेंज इन लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे? चेंज इन टेम्परेचर से। और इस रिलेशन को यहाँ पे नाम दे दें रिलेशन नंबर 1 का, सॉरी रिलेशन नंबर 2 का। पहला आपने जो है वो फर्स्ट रिलेशन बनाया कि डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है। सेकंड रिलेशन आपने बनाया डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, के टेम्परेचर में जितना ज़्यादा चेंज आएगा लेंथ में भी उतना ही ज़्यादा चेंज आएगा। ये दो रिलेशन आपने बना लिए। अब इन दोनों रिलेशन को कंबाइन कर देंगे, तो यहाँ पे वर्डिंग लिखेंगे बाय कंबाइनिंग रिलेशन नंबर 1 एंड 2। दोनों रिलेशन को, रिलेशन नंबर 1 और 2 दोनों को जो है हम कंबाइन करने जा रहे हैं। जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो बेटे दो रिलेशन हैं, दोनों को कंबाइन कर रहे हैं। वो वेरिएबल्स जो इन रिलेशन में, वो वेरिएबल जो 2 दफ़ा आ रहे हैं उनको एक दफ़ा लिखेंगे, ठीक है, और जो एक दफ़ा है तो उसको एक ही दफ़ा लिखेंगे। जब कंबाइन करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड, तो डेल्टा एल 2 दफ़ा है बेटा, एक दफ़ा आ जाएगा। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन 2 दफ़ा एक दफ़ा आ जाएगा। और राइट साइड पे देखें यहाँ पे एल है और डेल्टा टी है, ये जो है वो एक दफ़ा आ जाएंगे। सही है, तो आपने क्या करा, इन रिलेशन को कंबाइन करके यहाँ पे लिख दिया कि डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे? एल डेल्टा टी, यहाँ पे कंबाइन करके लिख लिया। फिर प्रोपोर्शनैलिटी का जब साइन हटाते हैं, जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या लगाते हैं? इक्वल्स टू और कांस्टेंट लगाते हैं। जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या लगाते हैं? इक्वल्स टू और कांस्टेंट लगाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट है अल्फा। कांस्टेंट क्या है यहाँ पे? अल्फा, ठीक है। लीनियर एक्सपेंशन का जो कांस्टेंट है वो अल्फा, और ये जो अल्फा है ये कहलाता क्या है? ये बेसिकली कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन का कोफिशिएंट कहलाता है, ठीक है। तो आपने क्या बोला कि भाई जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो इक्वल्स टू और कांस्टेंट लगाते हैं, और कांस्टेंट बेसिकली अल्फा, और अल्फा क्या है यहाँ पे? क्या कहलाता है? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो रिलेशन कंप्लीट करते हैं। प्रोपोर्शनैलिटी का जब साइन हटाएंगे तो इक्वल्स टू कांस्टेंट आ जाएगा, उसको नीचे लिख लेते हैं, इक्वल्स टू कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है, और एल डेल्टा टी एज इट इज।
ठीक है। तो क्या करा आपने, ये रिलेशन जो है वो एज इट इज़ लिखा, बस प्रोपोर्शनैलिटी की जगह इज इक्वल्स टू और कांस्टेंट आ गया, प्रोपोर्शनैलिटी की जगह इक्वल्स टू कांस्टेंट आ गया, और कांस्टेंट यहाँ पे क्या कहलाता है बेटा, अल्फा, और कांस्टेंट की जगह यहाँ पे अल्फा पुट कर देंगे, डेल्टा एल इज इक्वल्स टू अल्फा एल डेल्टा टी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने कांस्टेंट की जगह कांस्टेंट आपने पुट कर दिया, और कांस्टेंट क्या है यहाँ पे आपके पास अल्फा है। ठीक है, तो यहाँ तक आके आपके पास बेसिक रिलेशन आ गया चेंज इन लेंथ का, कि आपने चेंज इन लेंथ का रिलेशन आपने जो है वो ड्राइव कर लिया, बेसिक रिलेशन ऑफ लीनियर एक्सपेंशन आपने ड्राइव कर लिया, कि सिर्फ यहाँ पे दोनों रिलेशन को कंबाइन किया, कंबाइन करके ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ रहा था, प्रोपोर्शनैलिटी को जब हटाते हैं तो इक्वल्स टू कांस्टेंट लगाते हैं, कांस्टेंट अल्फा है तो इसकी जगह इज इक्वल्स टू कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट की जगह अल्फा पुट किया, और ये आपके पास बेसिक रिलेशन आ गया किसका, लीनियर एक्सपेंशन का। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे जो है, लेकिन ये तो ड्राइव नहीं करना, क्या कह रहा है, क्या ड्राइव करना है, एक्सपेंडेड लेंथ का रिलेशन ड्राइव करना है। जब एक्सपेंडेड लेंथ का रिलेशन ड्राइव करना है तो कोई बात नहीं, तो एक्सपेंडेड लेंथ का रिलेशन जो है वो हम ड्राइव कर लेंगे। लेकिन एक्सपेंडेड लेंथ का रिलेशन जो है वो ड्राइव करने के लिए अब आपको आगे जो है वो मज़ीद जो है इसको सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तक आके भी एक रिलेशन आपने ड्राइव किया है तो इसको हम मज़ीद इसको कंटिन्यू करते हैं। फिलहाल यहाँ तक कॉपी करके इसके नीचे एक लाइन लिख लीजिएगा, दिस इज़ अ बेसिक रिलेशन ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, यहाँ तक कॉपी करके लिख लीजिएगा, दिस इज़ अ बेसिक रिलेशन ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे और आगे सॉल्व करके एक्सपेंडेड लेंथ का रिलेशन जो है वो ड्राइव करेंगे। एक्सपेंडेड लेंथ, पहले इनिशियल लेंथ जो थी वो एल, एक्सपेंड होकर लेंथ क्या हो गई थी फाइनल स्टेट पे एल डैश, मीन्स एल डैश का रिलेशन आपको यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, हम इसको कंटिन्यू करते हैं, देखिएगा। अब एक्सपेंडेड लेंथ का रिलेशन जो है वो ड्राइव करना है तो हम यहाँ पे लिख देंगे, फॉर एक्सपेंडेड लेंथ एक्सपेंडेड लेंथ आपके पास क्या है, एल डैश। ठीक है, एक्सपेंडेड लेंथ मीन्स लेंथ जो बढ़ के एक्सपेंड होके क्या हो गई, एल डैश, इसका रिलेशन ड्राइव करना है। अब इसका रिलेशन कैसे ड्राइव करेंगे, ये जो आपने बेसिक रिलेशन लिखा है, ड्राइव किया है, यही हम यूज़ करेंगे। बेसिक रिलेशन क्या है आपके पास, कि भाई डेल्टा एल बराबर है अल्फ़ा एल डेल्टा टी की। ठीक है, बेसिक रिलेशन क्या है, डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फ़ा एल डेल्टा टी। आप एक पीछे की रिलेशन पढ़ के आए, क्या कौन सा, कि डेल्टा एल किसके बराबर होता है, एल डैश माइनस एल। अब एक्सपेंडेड लेंथ मतलब एल डैश का रिलेशन चाहिए, तो एल डैश तो यहाँ पे कहीं नहीं आ रहा, जब एल डैश यहाँ पे कहीं नहीं आ रहा तो डेल्टा एल को चेंज कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे, विच इज़ एल डैश माइनस एल। तो यहाँ पे साइड में रेफरेंस देना चाहे तो यहाँ पे साइड में रेफरेंस भी दे सकते हैं कि एक्चुअली डेल्टा एल जो है वो किसके बराबर होता है, एल डैश माइनस एल के बराबर होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, डेल्टा एल की जगह एल डैश माइनस एल अल्फ़ा एल डेल्टा टी एज इट इज़। ठीक है, तो अल्फ़ा एल डेल्टा टी एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पे देखिएगा माइनस एल है। ठीक है, लेफ़्ट साइड पे देखें, आपको किसका रिलेशन चाहिए, एल डैश का रिलेशन चाहिए, तो ये क्या है, माइनस एल। तो माइनस एल को दूसरी तरफ राइट साइड पे भेज देंगे तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस एल हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस एल दूसरी तरफ जाके प्लस एल, यहाँ पे रह जाएगा एल डैश, माइनस एल उधर जाके प्लस एल, पहले से वहाँ पे क्या है, अल्फ़ा एल डेल्टा टी। अब राइट साइड पे देखें क्या टर्म आ गई, एल प्लस अल्फ़ा एल डेल्टा टी, दोनों में एल सेम है, एल को कॉमन ले लें तो एल डैश का एक्सपेंडेड लेंथ का फाइनल रिलेशन आ जाएगा। एल को दोनों में से कॉमन ले लिए, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, प्लस अल्फ़ा और डेल्टा टी एज इट इज़, और ये आपने एक्सपेंडेड लेंथ का रिलेशन जो है वो ड्राइव कर लिया। ठीक है, यहाँ तक आके आपने एक्सपेंडेड लेंथ का रिलेशन ड्राइव कर लिया और एक्सपेंडेड लेंथ का रिलेशन आ गया एल डैश इज इक्वल टू एल 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, अल्फ़ा एल डैश इज इक्वल टू एल 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। ठीक है,
तो ये आपने जो है वो एक्सपेंडेड लेंथ का रिलेशन यहाँ तक ड्राइव कर लिया, जो कि क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ था, जो ड्राइव करना था कि लीनियर एक्सपेंशन को डिफाइन करें और एक्सपेंडेड लेंथ का रिलेशन ड्राइव करें। यहाँ तक आपकी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। लेकिन अब यहाँ पे आपने एक चीज़ पढ़ी कि कोई कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो अब हम कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन के बारे में पढ़ते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला क्या है। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन के फॉर्मूले के बाद फिर हम उसके ऐसे यूनिट्स भी जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर लीनियर एक्सपेंशन से रिलेटेड आपके पास एक न्यूमेरिकल भी है, न्यूमेरिकल नंबर प्रॉब्लम नंबर 11.2 पेज नंबर 44, वो भी हम सॉल्व करेंगे, लेकिन वो जो है वो नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल जो है वो टॉपिक को एंड करते हैं लीनियर एक्सपेंशन का, और लीनियर एक्सपेंशन का टॉपिक एंड करने जा रहे हैं। और कैसे एंड करेंगे, बस लास्ट टॉपिक हम इसी से रिलेटेड कि अब यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की हेडिंग डाल दिएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन पढ़ने जा रहे हैं, मींस अल्फा, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या है, कहते ही हैं पहले तो इसका हम फॉर्मूला बनाएंगे, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला कैसे बनेगा, बेसिक रिलेशन यूज़ करेंगे। बेसिक रिलेशन क्या है, डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी। तो एल डेल्टा टी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो रिलेशन आ जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी, राइट साइड पे रह जाएगा अल्फ़ा, और इस रिलेशन को जो है पलट के लिख लेंगे और करके कि अल्फ़ा बराबर है डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी, ठीक है। तो ये आपने अल्फ़ा का रिलेशन मतलब कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का रिलेशन ड्राइव कर लिया। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का रिलेशन आपने ड्राइव कर लिया, तो अब इसके बारे में जो है वो लिख सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या है, कहते हैं देखें डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी। इसका मतलब ये हुआ कि पर यूनिट लेंथ में जो चेंज आ रहा है, ठीक है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो पर यूनिट लेंथ में जो चेंज आ रहा है, ठीक है, पर यूनिट जो है आप ये कह सकते हैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर में चेंज आने से पर यूनिट लेंथ में जो चेंज आएगा, ठीक है, उस चेंज को हम बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन मतलब अल्फ़ा कह सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में लिख सकते हैं, इसके बारे में लिख लीजिएगा। आपके पास इसका रिलेशन आ गया, तो इसी से जो है इसकी डायग्राम जो इसकी जो है वो डेफिनेशन लिख सकते हैं, इसके बारे में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि द चेंज इन लेंथ per unit length per degree rise in temperature, per degree rise in temperature, the change in length per unit length per degree rise in temperature is called as coefficient of linear expansion, is called as coefficient of linear expansion. The change in length per unit length per degree rise in temperature is called as coefficient of linear expansion. तो इसको दोबारा से डिस्कस करते हैं। coefficient of linear expansion क्या है कि हमने क्या डिस्कस किया कि पर यूनिट लेंथ में पर डिग्री पे जो चेंज आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल एक आपके पास मेटालिक रॉड है, उसके अंदर आपने जो है उसको हीट सप्लाई की, उसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज़ हो गई। सिर्फ कहने का मतलब ये है कि पर डिग्री सेंटीग्रेड मतलब टेम्परेचर में चेंज आया होगा 25 से जो है वो उसका टेम्परेचर बढ़ के फॉर एग्जांपल 500 हो गया, लेकिन जो है ऐसा ऐसा टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ होगा और लेंथ में जो है वो चेंज आता रहा होगा, ठीक है। लेकिन वो कह रहे हैं कि पर डिग्री, ठीक है, मतलब अगर 25 से 26 में जो टेम्परेचर जो है 25 से 26 में कन्वर्ट हुआ, पर डिग्री जो चेंज आया टेम्परेचर में, उससे यूनिट लेंथ में कितना चेंज आएगा, ठीक है। या आप ये कह सकते हैं कि अगर आपकी जो है लेंथ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लेंथ जो है 15 सेंटीमीटर से इंक्रीज़ होकर 20 सेंटीमीटर हो गई, तो जो है 1 सेंटीमीटर का जो चेंज आया, ठीक है, 1 सेंटीमीटर का जो लेंथ में चेंज आया उसमें कितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो चेंज है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का कि पर यूनिट लेंथ में जो चेंज आ रहा है उसके लिए कितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, तो ये बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कहलाता है, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन के यूनिट भी डिस्कस करते हैं। फिलहाल कोफिशिएंट लीनियर एक्सपेंशन की डेफिनेशन आप लोग लिख चुके हैं, द चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, कि लेंथ में चेंज आ रहा है, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे बात करें पर यूनिट लेंथ में कितना चेंज आ रहा है, ठीक है। अगर 15 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर की लेंथ हो गई है, तो 1 सेंटीमीटर की लेंथ में जो चेंज आएगा 1 सेंटीमीटर की लेंथ में,
जो चेंज आएगा उसके लिए कितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, ठीक है, वो अब यहाँ पे बेसिकली ये कांस्टेंट है, ठीक है। हर मटेरियल की वैल्यू जो है वो डिफरेंट होती है, हर मटेरियल की स्टील की वैल्यू अलग है, कॉपर की वैल्यू अलग है। मतलब अगर आपके पास कोई मेटल की रॉड है और वो कॉपर की है तो उसकी जो है वो अल्फ़ा की वैल्यू डिफरेंट होगी, कोफिशिएंट उसका कोफिशिएंट डिफरेंट होगा, ठीक है। अगर वो ब्रास की है तो उसका कोफिशिएंट डिफरेंट होगा, अगर वो स्टील की है तो उसका कोफिशिएंट डिफरेंट होगा, अगर वो आयरन की है तो उसका कोफिशिएंट डिफरेंट होगा। ये सारी कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं अल्फ़ा की, और ये सारी वैल्यूज़ पेज नंबर 5 में आपके पास मेंशन हुई हुई हैं, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का जो यूनिट है, ठीक है, वो देख लीजिएगा। अगर यहाँ पे हम इसके एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट इसका केल्विन इनवर्स, और यू कैन से 1/केल्विन, ठीक है। और अदर यूनिट्स में आपके पास डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स और यू कैन से डिग्री फ़ारेनहाइट इनवर्स, ठीक है। तो ये जो है इसके यूनिट्स आ गए। देख सकते हैं यूनिट कैसे बना। लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर, लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर, चेंज इन लेंथ, ठीक है। मीटर, लेंथ का यूनिट मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल, टेम्परेचर का जो यूनिट है वो क्या होता है, केल्विन। तो मीटर से मीटर कैंसिल होने पे इसका यूनिट क्या आ जाएगा, 1/केल्विन। तो 1/केल्विन क्या है, क्या केल्विन इनवर्स क्या है, बात एक ही है। इसी तरह डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स और डिग्री फ़ारेनहाइट इनवर्स। यहाँ तक आके आपने लीनियर एक्सपेंशन का टॉपिक जो है वो क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। तो लीनियर एक्सपेंशन के टॉपिक यहाँ तक आके कंप्लीट हो गया। आप लोग देख सकते हैं कि जो है वो क्या क्या हमने आज की क्लास में डिस्कस किया। और कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्यूरी हो तो वो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। आप जो है वो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं कि किस तरह से आपने कांटेक्ट करना है, अपनी क्यूरीज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और किस तरह से जो है वो बता के जो है वो हमें जो कांटेक्ट कर सकते हैं, जिस तरह से जो है वो मैं आप लोगों की क्यूरीज़ जो है वो किस तरह से रिजॉल्व करूँगा, आप लोग डिस्क्रिप्शन देख लें। और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर फिर भी कोई भी क्यूरी है तो फिर हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे। ऑलराइट, तो अब यहाँ पे क्लास को एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे आपको पता होना चाहिए कि ये जो है इसका रिवीजन के बाद हमने जो है लीनियर एक्सपेंशन का जो टॉपिक हमने डिस्कस किया, इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आपके पेपर में बुक में आया हुआ है 11.2, वो डिस्कस करेंगे। और फिर हम नेक्स्ट टाइप की तरफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो बस क्लास को यहाँ पर एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।